नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला सुपरफास्ट अंदाज में। गोपालगंज में अपराधियों का कहर, घर का निर्माण करवा रहे होमगार्ड के जवान भोला सिंह को मारी गोली। मौत के बाद लोगों ने शव को पोस्ट ऑफिस चौक पर रखकर किया हंगामा। बिहटा में ज्वेलरी दुकान से 20 लाख की चोरी। थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर आरण्य ज्वेलर्स में वारदात। दुकान में सेंधमारी कर चोरों ने उड़ाए लाखों के जेवरात। सिवान के रामराज्य मोड़ पर हवाई फायरिंग से अफरा तफरी का माहौल। कोचिंग विवाद में युवक ने की फायरिंग। शिक्षक और छात्रा के बीच पैसे को लेकर हुआ था विवाद। बाढ़ के मोकामा में बालू माफिया पर शिकंजा। एएसपी ने 62 पिकअप किए जब्त। हिरासत में दर्जनों बालू कारोबारी। वैशाली के लालगंज में राशन खरीदने गए युवक को अज्ञात वाहन ने कुचला। मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने किया जमकर हंगामा। हाजीपुर लालगंज मार्ग पर घंटों रहा परिचालन ठप। औरंगाबाद के शाहपुर इलाके में आपसी विवाद में हिंसक झड़प में 4 लोग घायल। भोजपुर के बढ़ारा थाना इलाके में महिला का शव कुएं में मिलने से सनसनी। महिला की नहीं हो पाई शिनाख्त। बांका के सिंगारपुर में कब्र की खुदाई कर युवती के शरीर का अंग निकालने का मामला। जांच के लिए घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस। परिजनों और ग्रामीणों ने साधी चुप्पी। बेतिया के पकड़ी ढाला में चाय पीकर घर लौट रहे बुजुर्ग को बस ने मारी ठोकर। इलाज के दौरान बुजुर्ग की मौत। परिजनों में मचा कोहराम। नवादा में बेकाबू बस पलटी। हादसे में 6 यात्री जख्मी। धनबाद से बरबीघा जा रही थी बस। मधेपुरा के उदा किशनगंज में अनिल यादव हत्या मामले में अब तक नहीं हुई गिरफ्तारी। परिवार के लोगों ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। हत्यारे दे रहे हैं परिवार को धमकी। पटना सिटी के दीदारगंज में प्लास्टिक फैक्ट्री और दवा के स्क्रैप गोदाम में लगी भीषण आग। इलाके में मची अफरा तफरी। बाढ़ में शराब के कारोबार के खिलाफ पुलिस का अभियान। घर के अंदर बने तहखाने से 62 कार्टन शराब बरामद। सिवान के धरनी छापर चेक पोस्ट पर गाड़ी से 10 लाख रुपए की शराब जब्त। यूपी से आ रही थी गाड़ी। समस्तीपुर के सिंगिया में तालाब में मछली मारने को लेकर विवाद। पुलिस और ग्रामीणों में भिड़ंत। ग्रामीणों ने जमकर किया पथराव। समस्तीपुर में केस वापस नहीं लेने पर दबंगों ने घर में घुसकर की महिलाओं की पिटाई। चकनूर के उप मुखिया और समर्थकों पर घर में मारपीट और तोड़फोड़ का आरोप। गोपालगंज में नल जल योजना में लूट खसोट। फुलवरिया प्रखंड में पानी भरने के दौरान टंकी हुआ धराशायी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। नालंदा के पंडितपुर गांव में सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत। आक्रोशित लोगों ने सड़क पर किया आगजनी। पुलिस ने लोगों को कराया शांत। औरंगाबाद में अज्ञात वाहन की ठोकर से बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों का सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। गया में शेरघाटी नया बाजार में दवा दुकान में लगी आग। आग में लाखों की दवा जलकर राख। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। अररिया में भूमाफिया की करतूत आई सामने। जेसीबी से स्कूल की बिल्डिंग को गिराया। दादा ने स्कूल को दान में दी थी जमीन। सासाराम के शिवसागर थाना इलाके में बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार पिता पुत्र को कुचला। हादसे में पिता की मौत, पुत्र गंभीर रूप से घायल। नालंदा के दीपनगर थाना इलाके में बदमाशों ने की 2 राउंड फायरिंग। घटनास्थल से मिले जिंदा कारतूस और 2 खोखा। अररिया के फारबिसगंज में दवा व्यवसायी पवन केडिया हत्याकांड मामले में एसडीएम की अध्यक्षता में बैठक। व्यवसायियों की सुरक्षा पर चर्चा। रोहतास की डिहरी में पुलिस जवान की गुंडागर्दी आई सामने। जवान ने की महिला बैंककर्मी और उसके भाई के साथ मारपीट। वाहन चेकिंग के नाम पर रोककर की मारपीट। देवघर के बाघमारा इलाके में 3 व्यक्तियों की गोली मारकर हत्या। घटनास्थल से एक पिस्टल बरामद। हत्या के आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। ओडिशा छोड़कर सरायकेला के बीरबांस में दर्जनों लोग। दबंगों ने किया था जीना मुहाल। डायन बिसाही का आरोप लगाकर जुर्म। रांची टाटा हाईवे पर वाहनों की चेकिंग अभियान। कागजातों के साथ साथ लगेज और डिक्की तक की गहन जांच। चतरा के टंडवा में सीसीएल की मगध कोल परियोजना प्रबंधन के खिलाफ भू रैयतों का मोर्चा। विस्थापन के बदले नौकरी और मुआवजे की मांग। कोल ट्रांसपोर्टिंग का काम किया ठप। और मांझी में युवती की निर्मम हत्या के बाद पुलिस के हाथ अब तक खाली। डीजीपी ने जल्द केस के खुलासे का किया दावा। सीएम के काफिले को रोकने वालों पर होंगे जल्द गिरफ्तार। और मांझी केस में पुलिस ने की इनाम की घोषणा। लड़की की शिनाख्त के लिए हुलिया जारी। मंत्री आलमगीर आलम ने कहा जल्द सलाखों के पीछे होंगे हत्यारे। रांची के किशोरगंज चौक पर सीएम के काफिले पर हमले के बाद सियासत शुरू। बीजेपी ने आरोपों से किया इनकार। काफिले पर हमले को बताया गलत। सिमडेगा के कुरडेग में मिली युवती की लाश। मंगेतर पर हत्या का आरोप। 12 जनवरी को बजने वाली थी शहनाई। जमशेदपुर में वित्तीय कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप। 5 साल में पैसा डबल करने का प्रलोभन। ग्राहकों का पैसा लौटाने से इनकार। पलामू के चैनपुर में लोग हाथियों के आतंक से परेशान। परसाखाड़ गांव में हाथियों ने 9 घरों को पहुंचाया नुकसान। जल जीवन हरियाली दिवस पर कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम नीतीश कुमार। सीएम ने किया कार्यक्रम का उद्घाटन।
जल जीवन हरियाली दिवस पर सीएम नीतीश ने की जन भागीदारी की अपील, कहा आबादी के हिसाब से होने चाहिए प्राकृतिक संसाधन। सीएम ने जल जीवन हरियाली अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को किया सम्मानित, पौधा और प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। सीएम नीतीश ने पौधे में जल देकर की कार्यक्रम की शुरुआत, जल जीवन हरियाली अभियान को बताया अहम। जल जीवन हरियाली कार्यक्रम से आई दिलचस्प तस्वीर, अपने लिए लगी मंत्रियों से बड़ी कुर्सी को बदलवाकर सीएम बैठे छोटी कुर्सी पर, सरकार में सबके समान होने का दिया संदेश। बेतिया में मनाया गया जल जीवन हरियाली दिवस, लोगों ने सीएम नीतीश के भाषण का सुना सीधा प्रसारण। भागलपुर के गोपालपुर के जेडीयू विधायक के विवादित बोल, गोपाल मंडल ने कहा मेरे कारण हारा बीजेपी प्रत्याशी रोहित ने मुझे नमस्कार तक नहीं किया। बीजेपी विधायक प्रेम कुमार ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर विपक्ष के सवालों पर किया पलटवार, कहा जल्द होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने की पार्टी आलाकमान से बिहार प्रभारी के पद से मुक्त करने की गुजारिश, ट्वीट कर निजी कारणों को लेकर मांगी कुछ हल्की जिम्मेवारी। रांची में सीएम हेमंत सोरेन ने लोगों से की मुलाकात, लोगों की समस्याओं का जाना, समाधान का दिलाया भरोसा। सिवान के शीतलपुरा गांव के उपभोक्ताओं का प्रदर्शन, डीलर के खिलाफ किया प्रदर्शन, 2 महीने का राशन नहीं मिलने का आरोप। गया में शेरघाटी की विधायक मंजू अग्रवाल ने विकास कार्यों का लिया जायजा, घटिया निर्माण को लेकर ठेकेदारों को हड़काया। मुंगेर सदर अस्पताल में बनाया एमसीएच ऑपरेशन थिएटर, महिला वार्ड में प्रसव कक्ष, महिला सर्जिकल वार्ड और एमटीपी सेंटर को किया गया कनेक्ट। राजधानी पटना की सड़कें बदहाल, फुलवारी शरीफ एम्स की सड़क पर भरा नाले का पानी, आने जाने वाले लोगों की मुसीबतें। पटना एयरपोर्ट पर 15 जनवरी से यात्रियों की होगी मैनुअल आईडी चेकिंग, यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखकर एयरपोर्ट प्रशासन ने लिया निर्णय। छपरा के हाई स्कूल नैनी में स्कूल आने से कतरा रहे छात्र, 5% छात्र भी नहीं पहुंच रहे हैं स्कूल, 700 छात्रों का है नामांकन। सीतामढ़ी में रीगा शुगर मिल को चालू करने की मांग, किसानों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, मिल के महाप्रबंधक का जलाया पुतला। अब तक चालू नहीं हुआ सीतामढ़ी का रीगा चीनी मिल, 700 कर्मचारियों के भविष्य पर संकट, कर्मचारियों का करीब 25 करोड़ बकाया। शेखपुरा में दम तोड़ रहा क्रशर उद्योग बंद होने से हो रहा पलायन, लोगों ने सरकार की गलत नीतियों को ठहराया जिम्मेदार। मुंगेर के एसबीएन कॉलेज गढ़ी रामपुर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, छात्र उड़ा रहे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। दरभंगा हवाई अड्डे का नाम महाराज कामेश्वर सिंह के नाम पर रखने की मांग को लेकर धरना, मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी, महाराज की दान दिए जमीन पर बना है हवाई अड्डा। बाढ़ में सफाई कर्मियों की हड़ताल का 18वां दिन, मजदूरों ने नगर परिषद मेन गेट पर गंदा और आवारा पशु का शव फेंका, हड़ताल की वजह से शहर में कचरे का अंबार। गोपालगंज के डीएम ने सदर अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, मुफ्त दवाओं की सूची और डॉक्टरों का ड्यूटी रजिस्टर मांगा, सही जवाब नहीं मिलने पर लगाई फटकार। पूर्णिया सदर अस्पताल आयुष्मान भारत योजना में बिहार में एक बार फिर अव्वल, मरीजों ने सुविधा के लिए पीएम को दिया धन्यवाद। ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी पहुंचे नवादा, विकास योजनाओं को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक, आरटीपीएस काउंटर और पंचायत राज कार्यालय की जांच। अरवल के नए डीएम सुश्री जे प्रियदर्शिनी ने संभाला पदभार, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की कही बात, विकास योजनाओं पर विचार विमर्श। विकास की मुख्य धारा से जुड़ेगा बाढ़ का टाल क्षेत्र, बेलछी प्रखंड के फतेहपुर से रतनपुरा गांव के बीच महाने नदी पर बराज पुल का निर्माण, दियारा के 40 गांवों को मिलेगा सालों भर पानी। लखीसराय में धान खरीद की रफ्तार सुस्त, धान खरीद का लक्ष्य पूरा करना विभाग के लिए बनी चुनौती, किसानों ने कम कीमत पर व्यापारियों को बेच दिया धान। समस्तीपुर रेल मंडल के डीआरएम अशोक माहेश्वरी ने दरभंगा के लहरियासराय रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण, विस्तारीकरण के कार्यों की समीक्षा। मधुबनी के डीएम अमित कुमार ने सोमवार को संभाला पदभार, विधि व्यवस्था के साथ विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने को बताया प्राथमिकता। मुजफ्फरपुर में युवा संघ शक्ति संस्था ने पदाधिकारियों को किया सम्मानित, माला गुलदस्ता और अंगवस्त्र देकर सम्मान। सासाराम के 22 साल के युवक अंकित गुप्ता ने किया कमाल, इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में वैज्ञानिक के रूप में चयन। बक्सर के डुमरांव राजघराने के महाराजा कमल बहादुर सिंह की आज प्रथम पुण्यतिथि, लोगों ने किया महाराजा को याद। राजगीर में जंगल पार्क में बने स्विमिंग पूल का सपना जल्द होगा साकार, टेंडर किया जारी, 5 सालों से नहीं हुआ था टेंडर। कोरोना की वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद नालंदा में पर्यटन स्थलों पर भीड़, सप्तधारा में बेखौफ होकर सैलानी कर रहे हैं स्नान। स्कूल खुलने से कटिहार के दृष्टि बाधित स्कूल के छात्र भी बेहद खुश, पढ़ाई में जुटे दृष्टि बाधित छात्र।
उत्तराखंड के केदारकंठ पर 12,500 फीट ऊंची बर्फीली चोटी पर तिरंगा फहराकर खिलाड़ी लौटे नालंदा। लोगों ने किया गर्मजोशी से स्वागत। कोडरमा के सिंदरी एफसीआई गोदाम में कालाबाजारी का मामला आया सामने। गोदाम में 632 बोरा चावल कम। गोदाम का स्टॉक रजिस्टर जब्त कर गोदाम को किया गया सील। गोड्डा में सुरक्षा देने वालों की सुरक्षा पर सवाल। शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र में ट्रेनिंग। जर्जर भवन में असुरक्षित हैं जवान। घाटशिला के धालभूमगढ़ एयरपोर्ट की रनवे पर सूखता है धान। 2 साल पहले हुआ था शिलान्यास। दर की ठोकर खा रहे हैं पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा प्रखंड के 30 मजदूर। बकाया रकम के भुगतान की मांग। कश्मीर और लद्दाख से लौटे हैं मजदूर। रांची में मनाया गया जैप का 141वां स्थापना दिवस। डीजीपी एमवी राव हुए शामिल। जैप के गौरवशाली इतिहास को याद किया गया। हजारीबाग शहर से गुजरने वाले खराब एनएच को बनाने की मांग को लेकर लोगों ने किया सड़क जाम। खराब सड़क की वजह से लोगों को भारी परेशानी। पाकुड़ में कोयला ढुलाई करने वाले ट्रांसपोर्टर पुलिस और कंपनी के पदाधिकारियों के बीच बैठक। कोयला चोरी रोकने सहित कई समस्याओं पर बातचीत। जमशेदपुर में गणतंत्र दिवस को लेकर जिला प्रशासन की तैयारी। उपायुक्त सूरज कुमार ने की बैठक। झंडोत्तोलन को लेकर रणनीति बनाई। साहेबगंज में एएनएम समेत कई अलग अलग पदों पर नियुक्ति के काम में तेजी। जिला प्रशासन ने की 108 कर्मियों की नियुक्ति। अस्पतालों की सुधरेगी दशा। साहेबगंज में जिला परिषद का कार्यकाल समाप्त होने से विकास योजनाओं पर पड़ेगा असर। 4 जनवरी को जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल खत्म। झारखंड में घटती आदिम जनजाति बिरोहर की संख्या पर होगा शोध। रिम्स के साथ मिलकर ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट करेगा शोध। झारखंड में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर ऑन द स्पॉट भुगतान की तैयारी। राजधानी रांची से शुरू होगी ई चालान की शुरुआत। आसनसोल रेल डिवीजन के डीआरएम ने किया दुमका रेलवे स्टेशन में निर्माणाधीन रेल ट्रैक का निरीक्षण। जनवरी के अंत तक इस ट्रैक पर मालगाड़ी चलाने की है योजना। हजारीबाग में नगर निगम में कर्मचारी मजदूर यूनियन की ओर से कोरोना योद्धा सम्मान। बीजेपी नेता अमर बारू ने किया कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित। चतरा में रेड क्रॉस सोसाइटी की अनोखी पहल। अनाथ बच्चों को कराई फ्री शॉपिंग। नए साल पर बच्चों में गजब का उत्साह। दुमका में पुलिस की पहल के बाद 5 साल बाद मां को मिला खोया हुआ बेटा। लाइन होटल में काम कर रहा था लड़का। पुलिस ने युवक को उसकी मां को सौंपा। देवघर की नेहा शर्मा ने जीता मिस झारखंड का खिताब। 19 दिसंबर को उत्तराखंड में हुई थी नेक्स्ट टॉप मॉडल प्रतियोगिता। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी 1.5 महीने बाद छुट्टी मनाकर दुबई से रांची लौटे। पत्नी साक्षी और बेटी जीवा के साथ पहुंचे रांची। बिहार में ठंड के साथ साथ प्रदूषण की मार। पटना में AQI 407 दर्ज। खतरनाक स्तर पर पॉल्यूशन। सासाराम में कड़ाके की ठंड से लोग परेशान। मुश्किल में कट रहा वक्त। अलाव से ठंड को मात देने की कोशिश। औरंगाबाद के यदुपुर में युवाओं ने 150 लोगों को बांटे कंबल। कंबल पाकर बुजुर्ग हुए खुश। गोपालगंज के नए डीएम ने जरूरतमंदों को बांटे कंबल। अंबेडकर चौक पर रिक्शा चालकों को उड़ाया कंबल। खगड़िया की मुफस्सिल थाना पुलिस के जवान झोपड़ी में रहने को मजबूर। ठंड में परेशान है पुलिस के जवान। प्लास्टिक सीट से बनी झोपड़ी में रहने को मजबूर। देश को 450 किलोमीटर लंबी कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की सौगात। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया उद्घाटन। मोदी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी। तय समय पर बनेगा नया संसद भवन। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत हो रहा है संसद परिसर का निर्माण। अदालत ने कहा सही तरीके से दी गई थी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की पर्यावरण मंजूरी। कंस्ट्रक्शन शुरू करने के लिए हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी की मंजूरी लेने के भी निर्देश। कृषि कानूनों के मसले पर सरकार और किसानों के बीच 8वें दौर की बातचीत भी रही बेनतीजा। दोनों पक्षों के बीच 8 जनवरी को एक बार फिर से होगी बात। देश में कोरोना के मामलों में सबसे बड़ी गिरावट। 24 घंटे में मिले 16,375 नए मरीज। 201 मौतें।